एंजल वन की टीम ने रिसेंटली एक पोल रन किया था जहां पे ऑडियंस से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को मॉनिटर करने के बारे में पूछा गया था। तो 60% लोगों ने बोला कि येस दे आर मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स इन द डिफेंस सेक्टर। मैं हूं अपराजिता एंड यू आर वॉचिंग इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। मगर वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको हमें कमेंट्स में ये भी ज़रूर बता देना है कि कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनिशिएट किए हैं डिफेंस सेक्टर में। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का कमेंट्स में वेट करूंगी। बात शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट से। तो ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग क्रॉस $2 ट्रिलियन मार्क इन 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो मेजर पार्ट ऑफ डिफेंस नीड्स इंडिया की इंपोर्ट से पूरी होती है, और इसीलिए गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स एट मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट ऑन डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, और इसीलिए इट इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड फोकसिंग ऑन इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन एंड मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट। द गवर्नमेंट हैज बीन साइनिंग लार्ज स्केल ऑर्डर्स फॉर these equipment and platforms with different defense PSUs, and it is also encouraging domestic private players, MSMEs, startups to manufacture key defense components जो हम दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी जो आपके रेडार में रहने चाहिए। फर्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। Hindustan Aeronautics is engaged in designing and developing fighter training and transport aircrafts and civil and military helicopters. It also manufactures special test equipment, aircraft engines, ground handling equipment, avionics, etc. अगर पिछले क्वार्टर्स क्वार्टर्स को देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होती जा रही है। सेकेंड, BEML। BEML अपने रेवेन्यूज जनरेट करता है फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रेल एंड मेट्रो सेगमेंट्स। द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंस। थर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। Bharat Electronics designs, develops and supplies electronic equipment to the defense sector. The company has a wide range of products including communication products, land-based radars, naval systems, digital warfare system, weapon systems, optics, avionics, masts and shelters, batteries and simulators. Fourth, Bharat Dynamics. Bharat Dynamics is one of the leading manufacturers and suppliers in providing modern missile systems to Indian Armed Forces and foreign countries. The company is expected to receive heavy inflow of orders. The company is expected to see a sharp jump in order book जैसे जैसे कंट्री का फोकस बढ़ रहा है on indigenous development of missile development program. Given that Bharat Dynamics is DRDO's production agency, it will continue to maintain a steady inflow of orders and growth will remain unaffected. Fifth, Mazagon Dock Shipbuilders। इस कंपनी को शॉर्ट में मेजडॉक बोलते हैं। मेजडॉक builds and repairs ships, submarines, engineering products and vessels for domestic and international clients. It has grown to become a multi-unit and multi-product company which uses modern techniques and sophisticated products. इन 5 कंपनीज के अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, भारत फोर्ज एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फ्यू अदर डिफेंस कंपनीज जो आपके रेडार में रहनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी डिफेंस कंपनीज है विच आर वर्थ टेकिंग अ लुक एट? आप अपने रिस्पॉन्स को मेरे से कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। आई एम गोइंग टू ट्रैक योर रिस्पॉन्सेज। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I'll come back soon with another interesting video. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.